हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 8 विषय विज्ञान कार्यपत्रक 3 और आज की तिथि है 20 जुलाई 2021। हमारा टॉपिक है हमारे पास प्रकाश। अब प्रकाश क्या होता है सबको पता है भैया। पर सबसे पहले प्रकाश मतलब जो लाइट होती है उसे प्रकाश बोला जाता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का मतलब चलता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। अच्छा जी, अब इनका मतलब समझ। सीधी रेखा में गमन का क्या मतलब? क्या कोई लाइट को ऐसे जिगजैग जिगजैग चलती है? नहीं चलती ना, वो सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है प्रकाश। तो इसलिए इसे बोला जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी जा रही है कि जब भी कोई दर्पण होता है, ये प्लेन मिरर है भाई, हमारे घर में मिरर होता है ना, तो इस मिरर में हमने पीछे क्या पॉलिश एरिया हो गया, ये कौन सा एरिया होगा, यहाँ से हम अपनी शक्ल देखते हैं। तो जब भी कोई लाइट इस शीशे में पड़ेगी तो वो टकरा कर वापस आएगी, आएगी नहीं आएगी टकरा कर वापस। तो इसी तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है। हमें कोई भी चीज़ इसलिए दिखाई देती है कि जब कोई सी भी प्रकाश का परावर्तन होता है तब वो हमको चीज़ आसानी से दिखाई देती है। तो ये लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने का मतलब टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना, जिसकी वजह से हमारी आंख उस वस्तु को देख पाती है। अच्छा, जिस कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई उजाला ना हो, तो क्या वहाँ हम किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। देखो, अगर किसी कमरे में ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि कोई भी लाइट वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अगर लाइट मौजूद होती तो लाइट पहले इस पर पड़ती, पड़ने के बाद वो टकरा कर वापस आती और हमारी आंखों पर उसका क्या बन जाता? चित्र बन जाता। बन जाता नहीं बन जाता? पर अंधेरे में तो कुछ दिखाई देगा नहीं ना, क्योंकि कोई लाइट है ही नहीं वहाँ पर। अच्छा जी, अब आ रहा है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन क्या है भैया? तो जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। परावर्तित का मतलब कि टकरा कर वापस चला जाना। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश, जिसे आपतित किरण कहते हैं, कि आपतित किरण है ना, किसी प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन कहना बोलते हैं। अब देखो, सिंपल सा ये चित्र यहाँ पर दिया गया, चित्र को समझते हैं। ये एक प्लेन मिरर है भैया, इसे हमने लिटा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई टॉर्च होता या कोई सनलाइट होती या कोई ट्यूबलाइट होती, तो वहाँ से पहली एक लाइन आएगी, है ना, प्रकाश की एक रेखा आएगी, वो सीधे यहाँ पर आएगी। तो जो सबसे पहले प्रकाश की रेखा आती है उसे बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ पर देखो, सामने से दिखाई दे रहा है आपको, सैनिक देख लो, ये हो गई आपतित किरण। फिर टकराकर जब वो वापस गई तो उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो दो तरह की किरण हो गई, आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। आपतित किरण जो स्टार्टिंग में होती है और जो टकराकर वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। अच्छा, अब जिस बिंदु पर वो लाइन टकराई थी वहां से एक काल्पनिक रेखा जाती है, मतलब यहाँ पर रेखा होती नहीं, इसको हम मान लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब इसी अभिलंब की वजह से दो एंगल बनते हैं। एक एंगल बनता है अभिलंब और आपतित किरण की वजह से, जो ये एंगल आपको दिखा रहा है, ये एंगल आई होता है, जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। ऐसा ही एक एंगल होता है आपका अभिलंब और परावर्तित किरण से, जिसको हम बोलते हैं आर या परावर्तन कोण। ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का कोण होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का कोण होगा। चलो जी, अब आगे और चलते हैं। अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, जरा सा देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले प्रतिबिंब का मतलब समझ लो। हम लोगों का जो चित्र बनता है, अब देखो, ये एक बच्चा है कि नहीं बच्चा? ये बच्चा इस मिरर के सामने खड़ा है। अब इस मिरर के सामने इसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है ना। तो इसी इमेज को इंग्लिश में तो इमेज बोलते हैं, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। तो हमारा जो इमेज के मिरर के अंदर जो इमेज दिखाई दे रही है वो प्रतिबिंब कहलाती है। अच्छा, अब प्रतिबिंब भी दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक होती है, एक आभासी होती है। अच्छा, वास्तविक का मतलब जो किसी भी पर्दे पर मिल जाए उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। एग्जाम्पल देखो, टीवी एक स्क्रीन है, सिनेमा हॉल आप गए वहाँ पर भी एक स्क्रीन है, मोबाइल ये भी एक स्क्रीन है। तो इन स्क्रीन में मिलने वाले जितने भी प्रतिबिंब हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। पर्दा बोले या स्क्रीन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, अब इस मिरर के अंदर की बात करें, मिरर में जो इमेज दिखाई दे रही है, क्या मिरर कोई स्क्रीन है? नहीं है ना, कोई पर्दा थोड़ना है। वो तो केवल एक खाली इमेज को अंदर दिखा रहा है, वो अंदर की ओर दिखाई दे रही है। तो ऐसी इमेज जो किसी पर्दे में नहीं मिलती है,
किसी शीशे के अंदर, किसी दर्पण के अंदर मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब इससे ज़रा सा और चीज़ें समझ लेते हैं। अच्छा, हमारे घरों में लगने वाले जो भी मिरर होते हैं, जहाँ हम अपनी शक्ल देखते हैं या जहाँ हम लोग अपने बाल बनाते हैं, अपने को संवारते हैं, सजाते हैं, वो जो मिरर होता है ना, वो समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो अब समतल दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, उनके कुछ ना कुछ कोई लक्षण होते हैं, उनकी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती है। तो पहली क्वालिटी देखो कि समतल दर्पण से, ये समतल दर्पण है सामने, तो ये हम खड़े हैं, यहाँ पर सामने हमारी इमेज बन रही है। तो समतल दर्पण में बनने वाली जो इमेज होती है वो हमेशा सीधी होगी। देखो, अगर यहाँ मुंह है तो इधर मुंह आ रखा है, पैर है तो इधर पैर आ रखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मुंह नीचे की ओर आ रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो सामने सामने बनता है। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? सीधा बनता है। और दूसरा कैसा बनता है? आभासी। आभासी क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्रीन में वो नहीं बन रहा है। दूसरा, वस्तु की जितनी हाइट होगी, है ना, हमारी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उस दर्पण के अंदर। तो समान हाइट का बनेगा। दूसरा, हम मिरर से जितनी दूरी पर हैं उतनी ही अंदर क्या बनेगा? इमेज बनेगी। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरा, कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा पार्श्व परिवर्तित होता है। अच्छा, ये पार्श्व परिवर्तित का क्या मतलब है? आपने देखा होगा मिरर के अंदर कि जो लेफ्ट की चीज़ होती है वो राइट में दिखाई देती है, और जो राइट की चीज़ होती है वो कहाँ दिखाई जाती है? लेफ्ट में। कि सीधे का दाएं का बाएं दिखाई देता है, बाएं का दायां दिखाई देता है। इसी वजह से जो हमारे एम्बुलेंस होते हैं, उन एम्बुलेंस में जो लिखा होता है इंग्लिश में, वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है। क्योंकि जब हम इसे मिरर में देखेंगे, जो बंदा आगे गाड़ी चला रहा है, इस एम्बुलेंस के आगे कोई कार चला रहा है, तो वो पीछे तो देखेगा नहीं, वो मिरर में देखेगा। और जब वो मिरर में देखेगा तो एम्बुलेंस उसको कैसा सीधा, कैसा पढ़ा जाएगा? उससे सीधा पढ़ा जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। क्लियर हो गया? इसके अलावा हमारे पास जो दर्पण होते हैं बच्चों, वो दो तरह के दर्पण होते हैं। एक दर्पण होता है समतल दर्पण, जो हमारे घर में लगा हुआ है हमारे बाल बनाने के लिए। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसे कर्व शेप में होते हैं। क्लियर? जो मेरे कांटे कांटे से निकाले हैं ना बच्चों, यहाँ पर पॉलिश एरिया है। हम लोग शक्ल इधर से देखेंगे, ना कि पीछे से देखेंगे, तो पॉलिश एरिया है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास दो तरह के दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। देखो, अवतल दर्पण का चित्र ऐसे बना हुआ है, उत्तल दर्पण का चित्र ऐसे बना हुआ है। आपसे पूछेगा समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे जो समतल दर्पण होता है वो एकदम सीधा होता है, और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो कर्व की शेप में होते हैं, वक्र की शेप में होते हैं। अब हमारे पास टोटली 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चनों को मैंने आंसर यहाँ दिया हुआ है। अगर कोई परेशानी हो कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछो। ओके बच्चों, बाय।